नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, आज का जो वीडियो होने वाला है वो नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से होने वाला है। यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, आप मेरी स्क्रीन पर इस समय देख रहे होंगे कि नोएडा सेक्टर 151 में ग्रुप हाउसिंग के जो प्लॉट हैं वो यहाँ पर स्कीम आई हुई है। तो बेसिकली क्या है स्कीम, पूरी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको बताऊंगा कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो की यदि आप देख रहे हैं, और क्या ग्रुप हाउसिंग होती है वो भी यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो को पूरा दिखेगा सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, थंबनेल में भी आपने देखा होगा और मेरी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे नोएडा सेक्टर 151 में ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना की सौगात 90 दिन में भुगतान की शर्त। तो क्या है ये स्कीम, यहाँ पे एक बार ही देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि 9 वर्ष 2025 के अवसर पर नोएडा विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 151 में ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना की शुरुआत की घोषणा की है। इस योजना के तहत सेक्टर 151 में स्थित 2 नए भूखंडों को आवंटित किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो योजना है, कोई नॉर्मल प्लॉट की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। यहाँ पे जो प्लॉट है वो ग्रुप हाउसिंग के जो प्लॉट होते हैं। ग्रुप हाउसिंग क्या होती है? देखिए, ग्रुप हाउसिंग को आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि एक बड़े प्लॉट में कोई बहुत सारी कॉलोनी का कोई बिल्डर कोई कॉलोनी बना के लोगों को बेचता है, या फिर उसी पर्टिकुलर प्लॉट में एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग या फ्लैट इस तरीके से जब बनाए जाते हैं, सो हम उनको ग्रुप हाउसिंग कहते हैं। तो बेसिकली ये 2 प्लॉट हैं यहाँ पे, और ये आवंटित किए जाएंगे, मतलब जो भी बिल्डर रहेंगे या फिर जो भी प्राइवेट फर्म रहेंगे इसको बनाने के लिए, या सरकार भी इसको बना सकती है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन यहाँ पे आगे बात ये की जा रही है कि खास बात यह है कि इस बार भूखंड आवंटन के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एक नई शर्त रखी है। अब शर्त क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब बिल्डरों को भूखंड आवंटन के लिए केवल 90 दिन के लिए भीतर पूरा भुगतान करना होगा, अन्यथा आवंटन नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली जो भी इस भूखंड या प्लॉट को जो भी जिसके लिए भी जो जिसको भी अलॉट होगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे शर्त है, ये कंडीशन है कि आपको 90 डेज यानी 3 महीने के भीतर ये सब पूरा पैसा जो भी रहेगा इसका आपको देना होगा। इससे पहले बिल्डरों को भुगतान न करने के लिए 8 साल का समय मिलता था, लेकिन लंबित भुगतानों और देरी की समस्या को ध्यान में रखते हुए ये नया नियम लागू किया गया। ये ऐसा यहाँ पर बताया गया है। 6 भूखंडों के लिए चिन्हित किए गए स्थान सेक्टर 151 में प्राधिकरण ने पहले ही 6 भूखंडों के लिए जगह चिन्हित की थी। इनमें से 3 भूखंड भूखंड मतलब प्लॉट को अक्टूबर में शामिल किया गया था। अब 2 नए भूखंडों की योजना लाई जा रही है। ये भूखंड 20,000 वर्ग मीटर के होंगे। तो इनका जो एरिया है 20,000 वर्ग मीटर के होंगे, और इन पर 2,000 फ्लैट्स बनाए जा सकेंगे। तो आगे हमें लिखा है इन भूखंडों का आवंटन भी इन नियमों के तहत होगा जिनके लिए ब्रोशर तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत कुछ अन्य सेक्टरों के प्लॉट्स को भी शामिल किया जाएगा। तो ये चीज है यहाँ पे। और आगे यहाँ पे लिखा है कि जेपी के पास 64,000 वर्ग भूमि, सेक्टर 151 में पहले से ही जेपी के पास 64,000 वर्ग मीटर भूमि है। बाकी बची हुई भूमि पर आवासीय भूखंडों की योजना बनाई जा चुकी है। नोएडा प्राधिकरण ने इन भूखंडों को आवंटित करने का निर्णय लिया है, और क्षेत्र में अधिक विकास हो सकेगा और शहर की बढ़ती आबादी के लिए रहने की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बिल्डर और बायर दोनों को लाभ मिलेगा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ से शुरू होती है। कैसे लाभ मिलेगा बिल्डर और बायर को, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। इन्होंने बताया कि इस योजना में बिल्डरों को तेजी से काम करने और अपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की यह पहल शहर में आवासीय योजनाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ शहरी विकास को भी गति देगी। यह योजना नोएडा के सेक्टर 151 को एक प्रमुख आवासीय हब बनाने में मदद करेगी, जहां निवासियों को आधुनिक और सुलभ आवास मिल सकेंगे। तो बेसिकली अब यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो मेन जो बात है यहाँ से स्टार्ट होती है कि आपने इस वीडियो को क्यों देखा, आपका इससे क्या लेना देना, और आप
आपको इससे क्या लाभ होगा? देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि जैसा कि यहाँ पे न्यूज़ में बताया गया है कि कम से कम 2000 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। तो आने वाले समय में आपको सेक्टर 151 में या नोएडा के सेक्टर 151 में आने वाले समय में फ्लैट्स लेने का मौका मिल सकता है। आने वाले समय में ग्रुप हाउसिंग से रिलेटेड जो नोएडा विकास प्राधिकरण है वो कोई नई योजना ला सकता है, क्योंकि जब ये इस प्रकार से यहाँ पे भूखंडों को आवंटित किया जाएगा, 3 महीने के अंदर पैसा यदि ये जमा करवा रहे हैं, शर्त यहाँ पे लिखी हुई है, तो डेफिनेटली काम भी बहुत तेजी से होगा। चूंकि नए वर्ष की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, तो मान सकते हैं कि वर्ष के अंत तक ये योजना धरातल पर आ जाए और फ्लैट की स्कीम भी यहाँ पर निकल कर आ जाए। तो ये चीज है यहाँ पे अनुमानित। तो हो सकता है अच्छी आवासीय योजना एक निकल कर ये आए, और नोएडा में जो भी लोग रहते हैं, जो इस चीज़ के लिए इच्छुक रहते हैं कि प्राधिकरण से रिलेटेड अगर हमें फ्लैट मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो उनके लिए बड़ी खबर है। क्योंकि आने वाले समय में आपको यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कम से कम 2000 फ्लैट यहाँ पर बनाए जाएंगे। और भी योजनाएं समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन आज हम इसी योजना को बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ही बता रहा हूँ। तो आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि अच्छी लगी है तो नीचे लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा, उसको लाइक कर दीजिएगा। दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, क्वेश्चन अपना साफ साफ कमेंट में लिखिएगा, ताकि हमें समझ में आए, हम उसका उत्तर सही प्रकार से सटीक आपको दे सकें। बाकी यदि मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता है कि हम इस तरीके के वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। और यदि आप मेरा वीडियो नया देख रहे हैं, यदि नए हैं मेरे चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं कि हम भारत के सभी राज्यों की से संबंधित जो आवासीय योजनाएं होती हैं, राज्यों, शहरों, प्रमुख शहरों, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर आगरा, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, और जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और भी गोरखपुर, इस तरीके से जितने भी शहर है उत्तर प्रदेश के, जितनी भी अथॉरिटीज़ है, गाजियाबाद, उनकी सभी अथॉरिटीज़ की ऐसी हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। बाकी अन्य राज्य भी हैं, जैसे हरियाणा, बिहार, और झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, और कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकें, ताकि लोगों को ये जो न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को खबरें पहुंचा सकें, उनको अपडेट कर सकें, ताकि लोग ऐसी आवासीय योजनाओं का लाभ ले सकें। तो हमारी भी यही कोशिश है, और इस कोशिश को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो भी हमें मेरा ये वीडियो देख रहा है उसका है। क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि लगातार हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही कोई नई योजना का वीडियो हम अपलोड करेंगे, सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा, और आप उसको देखकर योजना का लाभ ले सकेंगे, योजना की जानकारी पा सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।